जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत सन 2023 में यानी इस वर्ष कब है, ज्येष्ठ माह की अमावस्या कब है, जिस दिन वट सावित्री व्रत रखा जाएगा, कौन से ऐसे शुभ योग बन रहे हैं जिनमें पूजन करने से इस बार महिलाएं सौभाग्यवती रहेंगी, क्या हमें इस व्रत में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर हमें वट वृक्ष नहीं मिले तो हमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। इसी के साथ साथ जानेंगे गर्भवती स्त्रियां किस प्रकार करें, अगर आपका बीच में छूट गया है तो किस प्रकार करें, और अगर पहली बार कर रही हैं तो किस प्रकार। समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में तो बात कर रहे हैं वट सावित्री व्रत की, यानी कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या 19 मई दिन शुक्रवार को रहेगी। इस दिन शनि अपनी स्व राशि कुंभ में रहेंगे, जिसके कारण शश नामक राजयोग बनेगा। इसके साथ साथ सिद्ध योग बनेगा तथा गज केसरी योग बनेगा, जो कि महिलाओं को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करेगा। यानी कि इस योग में जो भी महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करेंगी और अपने पति के निमित्त व्रत को धारण करेंगी, सती सावित्री का व्रत की उनकी पूजा करेंगी, तो उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। उनके पति दीर्घायु होंगे, निरोगी होंगे और उसके साथ साथ शौर्यवान होंगे, यानी कि उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अब संक्षिप्त में मैं बता दूं, क्योंकि जो वट सावित्री व्रत की पूजन विधि है, सरल पूजन विधि है, उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच में लेकर आऊंगी कि आपको किस प्रकार पूजा करनी है। सारी विधि आपको दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये बता दूं कि जब अगर आपको वट वृक्ष ही ना मिले तो क्या करें, और एक भूल कर गलती क्या नहीं करना। बहुत लोग मैंने देखा है कि आज हमें व्रत रखना है, आज हमें पूजा करनी है, हमें वट वृक्ष तक नहीं जाना है, लेकिन उसी दिन पत्ती तोड़कर अपने घर में जरूर मंगा लेते हैं, यानी कि पेड़ को बिल्कुल खाली कर देते हैं। जिसे देखो वो डंडे मार मार कर ऊपर चढ़ चढ़ कर टहनियों को तोड़ रहे होते हैं। कितने कष्ट की बात है। क्या फायदा ऐसे व्रत रखने का, क्या फायदा ऐसी पूजा का, जब आप जिसकी पूजा कर रहे हैं उसी को कष्ट दे रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ वट वृक्ष बहुत दूर है, आप नहीं आ सकते, यानी तो आजकल तो बाजारों में मिलने लगी हैं टहनियां, आपको तो दोष नहीं लगेगा, आप वो ले लीजिए। या फिर जिस दिन व्रत है उससे पहले दिन पहले आदर सहित, मतलब तोड़ने का तरीका बता रही हूँ कि आप उन्हें प्रणाम करिए, आप उनसे आज्ञा लीजिए कि क्या हम आपके वृक्ष से, हे प्रभु, क्या हम आपके वृक्ष से एक टहनी ले सकते हैं पूजा के लिए। ऐसा आग्रह करने के पश्चात कोमलता से, शांति से उस एक टहनी को तोड़कर अपने घर में लाए। महिलाएं नहीं तोड़ेंगी, ये कार्य पुरुष कर सकता है, लेकिन तरीका मैंने बताया है। लेकिन पेड़ को बिल्कुल खाली मत कर दीजिए। जिस दिन व्रत है उस दिन तोड़ेंगे तो महापाप लगेगा, कुछ फायदा नहीं है फिर ऐसे व्रत करने का। तो आपने टहनी मंगा ली, उसकी आप पूजा करेंगे। जो आप जिस तरह पूजा करेंगे मैं बता दूंगी। अगर वट वृक्ष नहीं है और टहनी भी नहीं है, कोई बात नहीं, फिर हम क्या करें। तुलसी का पौधा है ना आपके यहाँ, तुलसी जी का गमला है ना आपके यहाँ, आप तुलसी जी की पूजा कीजिए, तुलसी जी की पूजा करिए। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी, आपको अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। लेकिन तुलसी की पूजा करेंगे कैसे, या तो रोज ही करते हैं, वट वृक्ष नहीं मिल रहा, तुलसी के गमले को आदर सहित थोड़ी ऊंचाई पर रखिए, उनको पीली चुन्नी पहनाइए, पीले कपड़े से उनको करिए, एक माता गौरा या सावित्री जी बनाकर बैठाइए, आटे में हल्दी मिलाइए और उनकी सावित्री जी बनाइए। कल जो आपके पास वीडियो आएगी पूजन की, उसमें मैं सारी विधि बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हैं अपने घर के अंदर शांत भाव से। तो आपने बता रही हूँ कि गौरा जी बना ली और सुपारी के गणेश जी जरूर बिठाने हैं, गणेश जी बिठा लीजिए और सावित्री जी बिठा लीजिए, पुस्तक लीजिए, आप उनके तुलसी के गमले की वो सूत से परिक्रमा करिए और सारी पूजन विधि इसी प्रकार करिए जैसे आपके वट वृक्ष की करती हैं। उसके पश्चात सत्यवान सावित्री की जो व्रत की कथा है, जो पौराणिक कथा है, उसे पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। कथा पढ़ना या सुनना अत्यंत अनिवार्य माना जाता है, अत्यंत शुभ माना जाता है, तो इसलिए उसके पश्चात उसको आपको कथा सुननी है। सुहागन स्त्रियां सुहाग की सामग्री अपने से बड़ों को बायना, हम लोग तो बायना कहते हैं, मीनस कर देते हैं, यानी कि पूज कर देते हैं, यानी कि हम सदा सुहागन रहे, इसके लिए सुहाग की सामग्री, यानी कि साड़ी, बिछुआ, पायल, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, जो भी जो आपके पास चूड़ी वगैरह जो भी कुछ नया सामान हो, उसे अच्छे से सजाकर अपने से बड़ों को, सास को, जेठानी को, नंद को दी जाती है, उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं और उनसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लिया जाता है। इस तरह से करा जाता है। जब आप पूजा करने बैठे तो आप पूर्ण श्रृंगार करके बैठे, यानी कि मेहंदी वगैरह लगाकर आपका पूरा श्रृंगार होना चाहिए, लाल रंग के शुभ रंग के वस्त्र होने चाहिए और इस तरह से आपको पूजन करना है। लेकिन एक तो टहनी तोड़ने में गलती मत करना, और वट वृक्ष नहीं मिले तो बिल्कुल मन में चिंता लाने की आवश्यकता नहीं। आप जो आपने तुलसी जी का गमला है उन्हीं को वट वृक्ष मानकर आप पूजा कर सकते हैं।
अगर आप इस ये सब आपने कर लिया, अब मैं बात बताऊंगी कि अगर आप गर्भवती हैं तो क्या करें। तो पूजन एज इट इज करेंगी। गर्भवती हैं तो पूजन जैसे होता है वैसे करेंगी। व्रत कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जब पूजा करते हैं तब तक व्रत रखते हैं, लेकिन उसके बाद फिर व्रत खोल लेते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जहां व्रत शाम को खोला जाता है। तो जैसा आपके यहाँ परंपरा हो, जैसे आपके यहाँ होता हो, उस तरह से आप व्रत को खोल लीजिए। गर्भवती हैं तो पूजा करने के पश्चात थोड़ा बहुत आप दूध वगैरह, चाय वगैरह, जूस, फल इत्यादि, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि आप ले सकती हैं, जहां भी जैसे आप हैं। बिल्कुल भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है। बात है पीरियड की। पीरियड में कैसे करें? व्रत बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये व्रत बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे आपका पहला दिन, दूसरा दिन, पांचवा दिन, कोई भी दिन हो, इस व्रत को छोड़ना ही नहीं है। श्रृंगार भी करना है, व्रत भी नहीं छोड़ना है बस, और दूर बैठ के आपको कथा सुननी है। ये कार्य आप कर लीजिए। व्रत भी रखना है, कथा भी सुननी है, बस केवल आप जल नहीं देंगे या पूजन नहीं करेंगे, इतना नहीं तो आपके घर की बड़ी है वो कर लेंगे, आपकी सखी सहेली कर लेंगे, लेकिन आप सुन लीजिए, शांत भाव से, शांत मन से सुन लीजिए। माता सावित्री से मन ही मन प्रार्थना करिए, हे माता सावित्री, आप मेरे को इतनी शक्ति दें, इतना मेरे को बल दें और मेरे पति को दीर्घायु बनाएं। ऐसी प्रार्थना आप मन मन करिए, लेकिन व्रत छोड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ अब बताओ कि अगर आप पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो क्या करें। अगर आप पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो बिल्कुल यही विधि रहेगी जो मैंने आपको बताई है। कल की वीडियो में देख लेना सामग्री, लेकिन बता रही हूँ कि पूजा की विधि वही रहेगी। वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करें। 7 बार जो कच्चा सूत होता है उसे वट वृक्ष की 7 परिक्रमा करी जाती है। 7 बार लपेट कर उसको परिक्रमा की जाती है। 7 क्यों की जाती है परिक्रमा? 7 परिक्रमा इसलिए की जाती है जैसे 7 फेरे होते हैं, इसलिए 7 परिक्रमा होती हैं। जैसे 7 वचन होते हैं ऐसे 7 परिक्रमा होते हैं। जैसे सावित्री ने यमराज जी से 7 वचन लिए थे और अपने पति को मृत्यु के मुंह से बचाया था, उसी प्रकार आपका जो कच्चा सूत है वो इन 7 वचनों की रक्षा करता है और आपके पति को अकाल मृत्यु से बचाता है। इसलिए 7 जो धागे का 7 परिक्रमा आप करते हैं कच्चे सूत से। तो उसी प्रकार आप पहली बार उठा रही हैं तो उसी प्रकार आपको पूरी पूजा करनी है, पूरा श्रृंगार करना है। पति के चरण स्पर्श करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस दिन बड़ के वृक्ष की हवा भी की जाती है, पंखा कल विधि में बता दूंगी, और अपने पति के लिए भी, जिससे कि वो शीतल रहे। वट वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री ने अपने पति का सिर अपनी गोदी में रखकर पंखे से हवा की थी कि वो अचेत ना हो, चेतन अवस्था में आ जाए। तो ये सब चीजें प्राचीन हैं, बनाई गई हैं, इनके पीछे राज छुपे हुए हैं, इनके पीछे हमारे फायदे छुपे हुए हैं, इनके पीछे हमारा लाभ छुपा हुआ है, तो वो कर लेना चाहिए। अब ये सवाल यहाँ पर एक और भी आएगा कि अगर हमारा एक व्रत छूट गया हो तो क्या करें। कोई बात नहीं, अगर किसी कारणवश एक व्रत छूट गया है, घर में सूतक है, पातक है, या कोई भी समस्या रही है, फिजिकली समस्या रही कोई भी, और आपका व्रत छूट गया तो कोई बात नहीं, भगवान को प्रणाम करिए, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, खुशी मन से फिर पुण्य प्राप्त करिए। अगर एक बार छूट गया तो ऐसा नहीं कि आप उठा नहीं सकते, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज मैंने बहुत सारी बातें बताई। क्या करें? हमेशा अपने से बड़ों का आदर करें, भगवान के स्मरण में रहें, खूब सजे, खूब समरे, अपने पति की एक ही दिन नहीं हमेशा इज्जत करें। अपने से बड़ों की भी एक ही दिन नहीं हमेशा इज्जत करें। कहते हैं बड़ों की इज्जत और मान सम्मान जो स्त्री करती है उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने चाहे आपके बड़े आपको गलत भी कहते हो, लेकिन मन में कभी आपके लिए बुरा नहीं सोचेंगे अगर आप उनकी सदैव इज्जत करोगे और उनकी बात को मानोगे। ठीक है ना? और आप अपने पति का सम्मान करना एक दिन की बात नहीं, हमेशा के लिए अपनी आदत में शामिल कर लीजिएगा। क्या नहीं करना है? सात्विक भोजन ग्रहण करना है। प्याज लहसुन का भोजन आज के दिन ग्रहण नहीं किया जाता। जो प्रसाद आप चढ़ाएंगे, जैसे पूरी बनाएंगे, पूड़े बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, जो भी कुछ भोग बनाएंगे वही सब पकवान आप भी ग्रहण करेंगे और अपना व्रत खोलेंगे। इसके साथ साथ आप निंदा चुगली बुराई तो खैर करना ही मत, कभी भी नहीं करनी चाहिए। वैसे पता है इन चीजों में कोई भी फायदा नहीं, ये ना दिमाग के अंदर टेंशन देती है और कुछ लाभ नहीं होता। आप केवल सबके बुरे बन जाते हो और आपके दिमाग में टेंशन हो जाती है, कितने दिन आप सो भी नहीं पाते हो। इसलिए इन कार्यों को तो बिल्कुल ही बंद करिए। त्योहार हो या वार हो, हर दिन त्योहार है, ये सोचकर आप, आज सोमवार है आज मैं किसी की बुराई नहीं करूंगी, आज मंगल है आज नहीं करूंगी, आज बुधवार है गणेश जी का दिन है आज नहीं करूंगी, आज बृहस्पतिवार है विष्णु जी का दिन है आज नहीं करूंगी, आज शुक्रवार है माता लक्ष्मी टूट जाएगी, मुझे किसी की बुराई नहीं करनी, आज शनिवार है, और शनि देवता तो न्याय के देवता है, वो तो दंडाधिकारी है, वो तो मुझे दंड दे देंगे, मुझे किसी की बुराई नहीं करनी। रविवार सूर्य देव का दिन है, मुझे तो अपना मस्तक ऊंचा रखना है, मैं किसी की बुराई नहीं करनी। और सोमवार भगवान शिव का दिन है, मैं तो भोलेनाथ की पूजा करती हूँ, मैं तो किसी की बुराई नहीं करूंगी। मंगलवार भगवान श्री हनुमान जी महाराज का दिन है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अरे ऐसा सोचो ना, आपके सारे कर्म कट जाएंगे, यानी कि आपको कुछ और अधिक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप अपने आप अंदर से भी स्ट्रोंग हो जाओगे और बाहर से भी स्ट्रोंग हो जाओगे। सोचो, करके देखो, ये
अच्छा, आज मैं बात कर रही थी वरमावस की, यानी कि सावित्री वृक्षी, और मैं समझती मैंने आपको सब कुछ इसमें बता दिया, गर्भावस्था का भी, पीरियड का भी, और अगर सूतक पातक आपके घर में लगे हैं तो भी व्रत रखना इसमें नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर पातक लगे हैं तो व्रत नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हैं, फिर अगली बार फिर कर लीजिएगा। इसमें कोई भेद नहीं है कि अगली बार करें या ना करें। क्या ना करें ये मैंने बता दिया, क्या आपको करना है ये मैंने बता दिया। दान जितना दे सकते हैं दें, जो कलश में चावल है उनका दान दें, मतलब बहुत सारे कार्य हैं जो आप करें, और जो नहीं करने वो भी मैंने बता दिए। वट सावित्री व्रत की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। समस्त ज्ञान सारा परिवार की सभी महिलाएं सुहागन रहे, और जो मेरी बच्चियां शादी करने के लिए लाइन में लगी हैं, माँ सावित्री उनको आशीर्वाद प्रदान करे और उनका जल्दी से जल्दी विवाह हो। जो मैं कल की वीडियो दिखाऊंगी पूजन करने के लिए, उसमें कुंवारी कन्या क्या करें ये भी मैं आपको बता दूंगी। आज वीडियो मुझे लगता है कहीं लंबी ना हो जाए, लेकिन वीडियो निकाल कर मत देखना। वीडियो निकाल कर देखते हो तो बहुत सारी चीजें आपकी छूट जाती है, फिर आप वही क्वेश्चन पूछते हो कमेंट बॉक्स में कि हमें ये कैसे करना है। लेकिन वीडियो दोबारा स्क्रॉल करके नहीं देखते, दोबारा वीडियो देख लो तो आपके सारे क्वेश्चन का हल हो जाए। मैं को आंसर देने में कभी कभी देर हो जाती है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे हो जाते हैं, और आपका वो क्वेश्चन निकल ही जाता है। जैसे तो वीडियो को अगर आप दोबारा अगर ध्यान से सुन लोगे तो आपको सारे आंसर मिल जाते हैं। कभी कहीं कोई चीज छूटती है, वैसे कोशिश ये करती हूँ कि कोई चीज छूटे ना। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इस व्रत की, और खूब खुशी मन से व्रत रखिएगा, सदा सुहागन रहिएगा, खूब सज धज के आप वट वृक्ष की जिस दिन पूजा करें मुझे जरूर 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 बताइएगा कि आपका व्रत कैसा रहा। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह की तमाम वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जिससे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंगबली, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सावित्री कुछ भी लिखे जरूर। ईश्वर आपकी